उन्हें ये भी डर है, पीपल्स पार्टी को भी ये डर है और कि ऐसा ना हो कि इसी दौरान कहीं कासिम के अब्बू की कहीं कोई बातचीत हो जाए, क्योंकि ये मुल्क अनहोनियों का मुल्क है ना, किसी टाइम कुछ भी हो सकता है, नामुमकिनात हो सकती हैं सारी चीज़ें। और ये भी तो हो सकता है कि सारे हाथ मलते रह जाए। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो टांग गुड्डी जाके किसी ऐसे बंदे के गोद में गिर जाए जो फुटपाथ पे बैठा हो। तो क्या कहा जा रहा है कि बाज़गश्त है, वज़ीर दाखिला ने भी कहा कि सियासी आदमी होना चाहिए, सियासतदान होना चाहिए वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म। आपने तो बहुत से इलेक्शन भी देखे, तो क्या इससे पहले कोई मिसाल मिलती है ऐसी कि कोई कैबिनेट में मौजूद फ़र्द ही निगरान वज़ीर आज़म बना दिया? अच्छा नहीं, ये जो ये नैरेटिव आया ना कि सियासतदान ही होना चाहिए, ये तो खुद मेरी बात को साबित करता है कि इन्हें शक है कि कोई बंदा ऐसा आएगा जो अदर देन पॉलिटिक्स होगा और मेरे जो वो हैं उसमें कोई मईशत दान आएगा और वो मईशत दान आके और जो IMF से मुआहदे हुए हैं उनको की कंटिन्यूटी और उनके ऊपर अमल यकीनी बनाएगा। अब जब अमल यकीनी बनाएगा तो वो इतने कड़वे फैसले हैं जो अब शायद ये अफोर्ड नहीं करते। 8 रुपये बिजली के बिल बढ़े ना, अगले महीने लोगों की बददुआएं और ख़ुदकशियाँ देख लेना तुम, किस तरह लोग खुदा की कसम। मुझे आज सुबह एक मैसेज आया कि मेरे पास अब तक 2 बंदे सफ़ेद पोश आ चुके हैं जिन्होंने आके कहा मेरे घर में बच्चों के लिए दूध नहीं है, और ये आने वाले दिनों में इतना खौफनाक होगा कि आप सोच नहीं सकते। ये जो रियासत बचा कह रहे हैं ना, रियासत बचाने आए, इन्होंने 14 माह में क्या रियासत बचाई सिवाय अपने मुकदमात ख़त्म कराने के। अब मनी लॉन्ड्रिंग ख़त्म हो गई, मॉडल टाउन वाला केस ख़त्म हो गया, एक एक बंदे से चुन चुन के सारे केस ख़त्म कर दिए। ये रियासत बचाने, अगर रियासत बचाना यही है तो फिर मुझे भी बचाने दो, तुम्हें भी बचाने दो ना, मैं भी रियासत बचाना चाहता हूँ। इस वक्त आप कह रहे हैं इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे, और अगर इलेक्शन होते हैं तो आपको बकौल आपके कासिम के अबू जीतते नज़र आते हैं? कासिम के अबू तो मुझे इलेक्शन में ही नहीं नज़र आ रहे। जे कासिम के अबू ने इलेक्शन लड़ने तो फिर एडा रोला काहदा पिया है, जे पतंग उन्होंने ही फड़ानी है तो फिर वो पतंग नूं गांटी पा के वढ़िया क्यों भाई? कासिम के अब्बू को अगर सब कुछ इख्तिदार देना है तो फिर 14 महीने का रोला ही नहीं पैना सी। तो आप कह रहे हैं सारा गेम ही उसको साइड पे करने के लिए हो गया, वो साइड पे हो गया। अब आप कासिम के अब्बू को एक वक्त आया अगर कह दें जी इलेक्शन लड़े, तो जब उसकी तंजीम ख़त्म, ढांचा ख़त्म, उसके इलेक्टेबल्स ख़त्म, उसकी ओहदेदार भाग गए थे, कल्ला लड़ेगा। यानी इलेक्शन लड़ भी ले तो क्या होगा? फिर कोई नहीं होता। देखे ना, जब वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देनी थी ना ज़िया-उल-हक ने, तो उसने जज को ये नहीं कहा था कि फांसी दो, उसने चुन के वो जज रखा था जो भुट्टो से ग्रज रखता था, मौलवी मुश्ताक, ठीक है ना। उसे कहा नहीं था, उसे पता था कि इसने यही करना है, ठीक है। तो जब हम एक सिचुएशन बना लेते हैं तो हमें पता था अब यही होना है। तो कासिम के अब्बू तो कहीं नज़र नहीं आ रहे इलेक्शन के अंदर, इलेक्शन इन्हीं के दरमियान है, लेकिन इनके दरमियान भी बड़ी शदीद फुट पई हुई है। नवाज शरीफ ने एक पत्ता खेला इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बना के, ठीक है। होना ये था कि अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ना बनती तो नवाज शरीफ के टिकट होल्डर्स के बाद जो लोग बचते उन्होंने कहीं न जाना था। PTI थी नहीं, पीपल्स पार्टी मजबूत थी, उन्हें यह था कि अब ये बंदे हमारी तरफ आएंगे, हम पंजाब से एक अच्छा रिजल्ट ले लेंगे। इन्होंने इस्तेकाम पार्टी आ गई। यानी आप कहते हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पीछे नवाज शरीफ है? फ़ायदा तो नवाज शरीफ को है, ठीक, मैं ये नहीं कहता, लेकिन फ़ायदा तो नवाज शरीफ को है ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जवाब के तौर पे KPK में खटक को आगे कर दिया। खटक पीपल्स पार्टी का पुराना बंदा है, यानी KPK में मौलाना फजलुर रहमान का रास्ता रुक गया, जो PTI से बंदे जाने थे उधर आने थे वो उसमें चले जाएंगे। नवाज शरीफ को जो स्पेस मिलनी थी वो उसने वैक्यूम वो फिल कर दिया। तो इनकी आपस में भी एक चपकलिश और जंग जारी है। आपको क्या लगता है कि अब जो हालात हैं इसके एक मंजर ऐसा भी आया था पाकिस्तान में कि जब नवाज शरीफ की ज़ाहिर राय पर आज़ादी सल्ब की जा रही थी, पाबंदी आ रही थी, तो तब कुछ सहाफ़ी गए थे। हाँ जी, आपको आपके इल्म में? मेरे इल्म में है। तो क्या लगता है कि आपको अब भी कहीं पे कासिम के अब्बू पे भी कोई ये है पाबंदी कि आप उनका नाम नहीं दिखा सकते, नहीं बता पाते, तो अब भी कोई ज़रूरत है कि सहाफ़ी उठ के जाएं और किसी कोर्ट में जाके ये फरियाद करें और कहीं, ये आपको क्या लगता है? एक गांव में ना औरतें अपने शौहर का नाम नहीं लेती थी, तो एक औरत का बिया का नाम था मक्खन खान, तो वो लस्सी बलोरी थी, तो वो ऊपर मक्खन आ गया, तो उसके बेटे ने कहा अम्मी जी एक ही है, तो उन्होंने कहा ਤੁਹਾਡੇ अब्बू तैरंडे ने, ठीक है ना। तो भाई आप क्या नाम बदलने से हकीकत बदल जाती है?
बात ये कि इससे ज़्यादा अहमकाना कोई बात हो सकती है? नवाज शरीफ, मैं तो कहता हूँ नवाज शरीफ के साथ भी जुल्म किया गया, मरियम के साथ भी जुल्म किया गया। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सी आज़ादी है, सहाफ़त और आज़ादी इज़हार है जिसमें आप कहें कि जी इसका नाम, भाई सूरज के आगे ऐसे हाथ रखने से रोशनी रुक जाती है? तेज़ हवा चल रही हो तो बुआ बंद करने से हवा बंद हो जाएगी? वो तो रहेगी। तो आप उसका नाम नहीं लेने देंगे तो क्या मैं कासिम का अब्बू कह रहा हूँ? ठीक है, कोई उसे चेयरमैन पीटीआई कहता है, तो बात तो हम नाम तो उसी का चला जाता, तो फिर क्या मकाना सी बात है।